बिहार में लंबे समय से प्रतीक्षा हो रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और आखिरकार आज ये मंत्रिमंडल विस्तार, जो कि विधानसभा चुनावों से पहले का अंतिम मंत्रिमंडल विस्तार है, वो संपन्न हुआ। बिहार में 7 नए मंत्री अब शामिल हो चुके हैं मंत्रिमंडल में। अब तक 30 मंत्री थे। आज सुबह दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया और कुल 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। रोहित सिंह वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, जो नाम आज तक पर हमने बताए, एक एक नाम ने यहां पर शपथ ग्रहण किया है। क्षेत्र से लेकर जाति सबके समीकरण साधने का प्रयास, और अब ये समारोह आज का संपन्न। रोहित, आवाज आ रही है आपको? चलिए, रोहित के पास हम कुछ देर में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो राजनीति है, जो समीकरण है, वो सारी चीजें, चाहे चर्चाएं कितनी भी हों, लेकिन अभी कितने, ये जो 7 मंत्री शामिल किए गए हैं इस मंत्रिमंडल में, भारतीय जनता पार्टी का कुल आंकड़ा आशुतोष 21 हो चुका है अब। जनता दल यूनाइटेड को मालूम है कि जब तक मुख्यमंत्री उनका, तब तक कद उनका वर्चस्व उनका रहेगा। देखिए, इसमें भी अगर आप ध्यान से देखिए तो कोयरी जाति के, कुशवाहा जाति के, तेली जाति के लोगों को जगह दी गई है। ये इस ओर इशारा है कि जो बिहार के अंदर जो सबसे पुअर, जिसे कहते हैं ईबीसी, उन पर फोकस है भारतीय जनता पार्टी का और उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश है। इसके माध्यम से जो राजनीतिक संदेश है वो तो यही जाता है। जहां तक इस गठबंधन, मतलब इस विस्तार का प्रश्न है, अब इस विस्तार से नीतीश कुमार को कितना फायदा होगा या जनता दल यूनाइटेड को कितना फायदा, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बीजेपी की राजनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि उन तबकों तक रीच आउट करने की कोशिश की जा रही है जो अभी तक माना जा रहा था जिसमें बीजेपी की पहुंच कम है और वो लगातार उसकी कोशिश में थे, या जिस पर नीतीश कुमार की वजह से उनकी डिपेंडेंस थी, तो उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से रीच आउट करने की कोशिश की जा रही है। श्वेता, मैं इसमें थोड़ा सा अलग हट करके बात करना चाहूंगा। देखिएगा, यदि आप पूरे मंत्रिमंडल को गौर पर देखेंगे तो जातीय समीकरण को बहुत संतुलित तरीके से बिठाया गया है। आप सवर्ण में देखेंगे तो सवर्ण में भूमिहार जाति से और राजपूत जाति से, सब कोई कहता था कि जो बिहार का मंत्रिमंडल गठन हुआ है उसमें खास करके जो लोकसभा चुनाव वगैरह रहा, उसमें भी राजपूत जाति से उतना प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था। तो आपको एक समाज था जो लग रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी जो है उनको उतना प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रही है। इसलिए दूसरी बात, भूमिहार समाज जो है वह भी भारतीय जनता पार्टी का एक, जिसे कहते हैं, ठोस वोट बैंक रहा है। तीसरी, यदि आप देखेंगे, से आपको चुना गया है, काफी समय से हम आपको देख रहे हैं, लग रहा था कि इस बार मौका मिलेगा मंत्री बनने का। निश्चित रूप से मिथिला का मान सम्मान और स्वाभिमान है और ये मिथिला पेंटिंग है, एकदम निश्चित रूप से। और जो भी काम मुझे मिलेगा वो निश्चित रूप से हम लोग ईमानदारी से उसका निर्वहन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के जो भी मुझे काम मिलेगा उसमें निश्चित रूप से हम लोग खड़ा उतरेंगे। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी को बहुत बहुत आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी, कि मुझे इस लायक समझा कि मुझे आज काम मिला मंत्रिमंडल में। तो हम लोग ईमानदारी से अपने कार्य का निर्वहन भी करेंगे और अपेक्षा पर खड़े भी उतरेंगे। समय कम है, कम समय के लिए कोई समय कम नहीं होता है, समय बहुत है और काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो है समय, अगले बार भी मौका मिलेगा आपको। अगर काम करेंगे तो अगले सरकार में मौका मिलेगा। पार्टी जो भी काम जहां देती है उस पर हम लोग जो है ईमानदारी से काम करते हैं। शुक्रिया। संजय सरावगी, बिहार सरकार के नए मंत्री, जिन्होंने आज शपथ ली है। और भी मंत्री निकल रहे हैं वहां से। रोहित, आप उन सबसे बात कर रहे हैं। संजय सरावगी से आपने बात की, जो कि दरभंगा से विधायक हैं, आज मंत्री यहां पर बने हैं, और जाहिर है कि उनकी तरफ से ये कहा ही जाएगा कि अभी भले 7 महीने का वक्त है, लेकिन कह रहे हैं कि मेरे पास पर्याप्त वक्त है। अभी विभागों के बारे में जानकारी है क्या रोहित? लगता है रोहित तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन रोहित की आवाज हम तक आ रही है।
तो जैसे जैसे वो सबसे बात करते जाएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे। सनी जी अपनी बात नहीं, मैं कह रहा था कि जो जातीय समीकरण है आप उसमें देखेंगे कि 2 ईबीसी से हैं और ये वो जातियां हैं जो मान करके आप चलिए कि इनके बारे में कहा जाता था ये नीतीश जी के वोट बैंक हैं, जैसे कोयरी और कुर्मी। लेकिन आप देखेंगे कि ये भी बन सकता है। यही तो हम लोग के एनडीए में खासियत है कि हम तो प्रखंड अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष और विधायक से आज मंत्री तक आए हैं। तो कार्यकर्ता भाव है और हमेशा कार्यकर्ता के भाव में अपना काम करते रहेंगे। हाँ, निश्चित रूप। समय थोड़ा कम है, 8-9 महीने के लिए मंत्री फिर भी बेहतर रिजल्ट हम लोग देने का प्रयास करेंगे कि बेहतर हम लोग उसको रिजल्ट दे। और आपने जो सम्मेलन का जो किया था आयोजन, उसका भी लगता है कुछ फायदा हुआ? नहीं, सम्मेलन तो सामाजिक सम्मेलन होते रहते हैं। हम अपने महापुरुषों को याद करते रहते हैं, उनको करते रहेंगे हमेशा। महापुरुष हमारे हैं जिनके बारे में अपने नौजवानों को बताना हम लोग का धर्म है और हम उसको बताएंगे। और हमेशा अपने समाज को लेकर, अपने पार्टी को लेकर, अपने राज्य को लेकर, अपने जिला को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर हम संवेदनशील। अगली बार भी बीजेपी जेडीयू की सरकार बनेगी, एनडीए की 110% बनेगी। चलिए, शुक्रिया। तो कृष्ण कुमार मंटू जो कि पहली बार मंत्री बने हैं, वो भी बता रहे थे कि क्या उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। और जीवेश मिश्रा, ये पहले भी मंत्री रह चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जीवेश मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, दूसरी बार मौका जी। मिला है। धन्यवाद। बधाई तो हमारे शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी को दीजिए, जिनके कारण आज ये दोबारा दायित्व मिला है। और हम उम्मीद करते हैं कि कम समय है, सभी लोगों को मिल करके अच्छे से काम करना है बिहार के विकास के लिए। मिथिला पर ज्यादा फोकस है प्रधानमंत्री का भी, और आप भी देखिए, आप मिथिला से आते हैं, मिथिलांचल का आपने ये पाग पहना हुआ आदमी है, मिथिला मैथिली से बिलोंग करते हैं, तो स्वाभाविक है। हमारा आज पवित्र दिन था और पवित्र दिन में पवित्र पोशाक धारण करके मैं इसीलिए आया था। क्या लगता है कि अब क्योंकि समय तो कम है, तो क्या प्राथमिकता? पहले कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ हम सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। अगले बार जब चुनाव होंगे तो फिर से कितना टारगेट आप? निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई शंका और संदेह नहीं। जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के कुशल वित्तीय प्रबंधन में बिहार तेजी के साथ काम कर रहा है, मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा उम्मीद है कि अगले चुनाव में हम लोग 200 से अधिक सीट जीतकर पुनः सरकार बनाएंगे। नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा? निश्चित रूप से सर, ये पार्टी संगठन का जो निर्णय है वो वही है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया। तो ये जीवेश मिश्रा जो कि दूसरी बार मंत्री बने हैं, तो वो भी बता रहे थे कि एनडीए ने अपना टारगेट जो है वो फिक्स कर लिया है अगले साल, यानी साल जो 2025 में 200 से भी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने जो है वो टारगेट तय किया है। और कर रहे हैं। चलिए, और राजू सिंह जिन्होंने शपथ ग्रहण किया, सांसद, माफ कीजिएगा, विधायक हैं, और मौका मिला है। राजू भाई, मंत्री बनने का उम्मीद की थी आपने? बिल्कुल, उम्मीद तो हमेशा की थी। चौथे बार से विधायक है तो उम्मीद तो करना ही पड़ता है, लेकिन इस बार पार्टी ने विश्वास रखा है तो पार्टी के विश्वास पे खड़ा उतरने का कोशिश करूंगा। क्षत्रिय समाज से अपना इकलौता, मतलब आपका रिप्रेजेंटेशन है, लगता है कि सभी को जो है यहाँ पे प्रतिनिधित्व? मैं तो इस तरह से जातिवाद के समाज को नहीं जोड़ के चलता, लेकिन क्षत्रिय समाज में मैं उस समूह को क्षत्रिय मानता हूँ जो समूह की रक्षा कर सके, जो कल्याण की बात कर सके। राजा पहले हुआ करते थे ना, समूह की बात करते थे, तो मैं यही मानता हूँ कि जो सभी जाति के लोग क्षत्रिय वर्ण में आएंगे, जो लोगों के काम की बात करेंगे, अच्छी बात करेंगे। और समय लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं मिला है, क्योंकि 8-9 महीने का ही कार्यकाल रहेगा, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, कैसे क्या कर रहे हैं? प्राथमिकता बिहार के, मतलब जो भी विभाग मेरे पास आएंगे, बिहार की जनता के लिए कैसे उसका अच्छा से अच्छा काम हो सके, बिहार में उसमें कैसे विकास हो, यही प्राथमिकता रहेगी। कॉल कहाँ से आज आया था? कॉल तो कल भी आए थे, आज भी है, पार्टी की तरफ से आया था, और मैं पहले से जान रहा था कि हाँ, जब भी विस्तार होगा तो मुझे जगह मिलेगा। आपको उम्मीद थी कि आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और अगले जो चुनाव आने वाला है उसके लिए क्या लक्ष्य रहेगा एनडीए का? एनडीए का लक्ष्य तो पहले से है, ऐसा नहीं कि आज को ये हुआ है शपथ ग्रहण इसके चलते, पहले से लक्ष्य हम लोग 200 पार रहेंगे। विपक्षी इस बार 30-40 में सिमट जाने वाले हैं। हाँ, 30-40 में? बिल्कुल 30-40 में सिमट जाएंगे। चलिए, शुक्रिया। तो ये थे राजू सिंह, जो मंत्री बने हैं, नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में उन्हें भी शामिल किया गया है, पहली बार मौका मिला है, और बता रहे थे कि किस तरीके से उनकी जो प्राथमिकता रहेगी कम समय में ही ज़्यादा काम करके दिखाने का, और फिर
एक तरीके से कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है और 200 से भी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने का जो है वो टारगेट बिल्कुल फिक्स है और इतनी सीटें जीतेंगे। और विपक्ष को कह रहे हैं कि 30-40 सीटों से ज्यादा नहीं आएगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। हमारे संवाददाता रोहित सिंह जो कि राजभवन से उन सभी नए नवेले मंत्री जिन्होंने अभी अभी शपथ ली है उन सबसे बातचीत करते हुए, सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये सातों के साथ जो नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, इनमें से कई दोबारा मंत्री भी बने हैं, लेकिन नीतीश मंत्रिमंडल में इस कार्यकाल में पहली बार मंत्री पद की शपथ लेने के बाद हर एक व्यक्ति की तरफ से एक बात आशु हालांकि कही जा रही है, और वो इसलिए क्योंकि पार्टी का स्टैंड क्लियर है। भले ही ये बातें कही जाएं कि नीतीश रहेंगे नहीं रहेंगे, उनके बेटे कह दें कि उनके नाम का औपचारिक ऐलान करना चाहिए, और विपक्षी दल आरोप लगाते रहे एनडीए के इस गठबंधन पर, लेकिन मंत्री भी क्लियर हैं कि चेहरा तो वही है। तो वो बोल रहे हैं कि उन्हीं का नेतृत्व उन्हीं के साथ चुनाव। देखिए, बिहार की राजनीति में बहुत कुछ उठापटक होना बाकी है, वहां की गंगा में बहुत पानी बहना बाकी है। अभी 8 महीने हैं चुनाव में, चुनाव अक्टूबर नवंबर के महीने में होंगे। ये कहना कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, मुझे इसमें शक है। निशांत का ये बोलना कि उनको घोषित किया जाना चाहिए, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं अंदर खाने या तो नीतीश को किसी बात की भनक है या उनको इस बात का अंदाजा है। मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएं कि नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। संगीत जी, देखिए, मुझे जो अभी तक की जितनी जानकारी बातचीत करने से लोगों से मिली है, उसमें तो ये बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के नेतृत्व में ही आगे आने वाला चुनाव लड़े। और मुझे लगता है अमित शाह जी से लेकर के और बाकी कई बड़े नेताओं ने कई बार कहा है। वहाँ के उप मुख्यमंत्री का आप यदि भाषण आप सुनेंगे, चाहे वो सम्राट जी हो, सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, दोनों ने कई बार इस बात को कहा है। और स्वयं अमित शाह जी ने एक बार, मुझे याद है, यदि मेरी मेमोरी यदि गलत नहीं है, तो उन्होंने भी कहा कि अगला चुनाव भी जो है हम नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में। मजबूरी तो इसलिए मुझे लगा, मोह के कारण। देखिए, बहुत सीधा है, राजनीति में शुड भी जो है ना होना चाहिए, ये बड़ा नॉर्मेटिव चीज हो जाता है, एथिकल चीज हो जाता है, ये नहीं चलता है। हम कैसे विजय प्राप्त करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जब आप खास कर से उस पार्टी के खिलाफ आप सत्ता संघर्ष में जा रहे हैं जो आरजेडी जैसे है, एक रिग्रेसिव पार्टी जिसको आप कह सकते हैं, कि जिसका पूरा जो कार्यकाल रहा है वो अतीत में डरावना रहा है। उसको देख करके लोग भय खा करके कई बार लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी वोट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी पार्टी के खिलाफ यदि आप लड़ रहे हैं तो जातीय समीकरण को, सारे समाज के समीकरण को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। और मैं बार बार ये जिक्र किया कि नीतीश जिधर भी जाते हैं उधर थोड़ा सा पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश यदि स्वयं अपने बल पर यदि लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि यदि अकेले वो लड़ते हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, लेकिन यदि वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काटी रोहित सिंह जुड़ गए हमारे साथ। रोहित, सभी मंत्रियों से आपने सभी जो नए नवेले मंत्री हैं सबसे आपने बातचीत की है। अब एक ऐसा मंत्रिमंडल बिहार में, एक ऐसी सरकार देख रहे हैं जहां पर नेतृत्व तो नीतीश कुमार का है, लेकिन 2 डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ 21 मंत्री जो कि बीजेपी के हैं, और नीतीश कुमार भी दिख रहे हैं हमें फ्रेम में। आइए, चलिए। रोहित, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है श्रोता जी। एक तो कैमरा पर्सन को बोल दें कि वो फ्रेम पेड़ों की तरफ न ले जाएं। चेहरे बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें सब देखना चाहते हैं कि इस समय कैसा कौन दिख रहा है और किस तरीके से प्रतीत हो रहा है। नीतीश कुमार का चेहरा चूंकि पूरे शपथ ग्रहण में लोग देख नहीं पाए थे, सब समझना चाह रहे हैं कि चल क्या रहा है बिहार में। देखिए, नीतीश कुमार का चेहरा दिखाने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें सिक्योरिटी वालों ने रोक दिया। कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, आपको यहाँ पे कवरेज के लिए नहीं बुलाया गया है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार बैठे हुए हैं यहाँ पर राजभवन में। जो स्वेरिंग इन सेरेमनी का कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो गया है, और थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपको तस्वीरें अगर दिख जाए। यहाँ पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, गवर्नर साहब यहाँ आरिफ मोहम्मद खान हैं, उनके बगल में आपको नज़र आ रहे होंगे नीतीश कुमार। देखिए,
हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, यहाँ नीतीश कुमार को आप देख सकते हैं, साथ ही उनके सामने सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ विजय सिन्हा जो कि दूसरे डिप्टी सीएम है वो यहाँ पर मौजूद है, और गठबंधन के अन्य जो घटक दल हैं उपेंद्र कुशवाहा जो है वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। दिलीप जायसवाल जो कि अध्यक्ष हैं बिहार बीजेपी के, वो यहाँ मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो ये मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इसमें नीतीश कुमार की रजामंदी थी, तभी जेडीयू कोटे से कोई भी जो है वो मंत्री नहीं बना है। और ये सब कल शाम ही में तय हो गया था जब जेपी नड्डा के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी, और नीतीश कुमार ने कोई दिलचस्पी भी नहीं दिखाई थी कि कोई उनके जेडीयू से कोई मंत्री बने, क्योंकि उनका कहना था कि हमारा कोटा पहले ही जो है वो फुल है, इसीलिए बीजेपी को ही अपने मंत्री बनाने चाहिए जिनका जितनी भी सीटें खाली हैं, जितने भी मंत्री पद खाली है। और यहाँ पर उनकी हरी झंडी मिलने के बाद ही बीजेपी फिर एक्शन मोड में आई और रातों रात फिर नाम तय हुए, और आज सुबह जो है मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम जो है वो तय किया गया। और फिलहाल आप देख सकते हैं राजभवन में नीतीश कुमार का हम तस्वीरें दिखा रहे थे। अब क्योंकि नीतीश कुमार के साथ आजकल थोड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि मीडिया से काफ़ी कटे कटे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, सिक्योरिटी का घेरा इतना बढ़ा दिया गया है, तो हम उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे श्वेता। लेकिन बहरहाल शपथ ग्रहण समारोह है वो संपन्न हो चुका है, और हमने कई मंत्रियों से जो नए मंत्री हैं उनसे बातचीत भी की है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मंत्रियों से आपने बातचीत की है, जिनकी बातें हमने सुनाई है। तो अभी आप वो तस्वीरें भी देख रहे थे जहां पर राजभवन में नीतीश कुमार और उनके एक तरफ विजय सिन्हा, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी, यानी कि उनके दोनों उप मुख्यमंत्री जो वहां मौजूद हैं, और बीजेपी के 7 नए मंत्री जो नीतीश मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज